हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इन्फिनिटी ट्रेडर चैनल में। यहाँ हम सीखते हैं स्टॉक मार्केट से जुड़ी कुछ बातें ताकि हम इम्प्रूव कर सकें अपनी ट्रेडिंग को। तो आज हमने सिलेक्ट किया है एक स्टॉक को जिसका नाम है गेल इंडिया लिमिटेड। तो चलते हैं ट्रेडिंग व्यू में। और मैंने सिलेक्ट किया है इस ट्रेड को स्विंग ट्रेड के लिए, जिसका एवरेज ड्यूरेशन होगा 15 से 20 दिन या फिर 1 महीना। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि मैंने स्टॉक क्यों सिलेक्ट किया है। तो जैसे आप स्क्रीन में देख रहे हैं, कई सारे डब्ल्यू पैटर्न बनाए हैं मैंने। तो डब्ल्यू पैटर्न क्या है और कैसे ड्रॉ किया जाता है, इसका वीडियो मैं फ्यूचर में बना दूंगा आगे चल के, या फिर अगर मैंने बना दिया होगा तो यहाँ कहीं आपको आई बटन में लिंक दिख रहा होगा फ्लैश होता हुआ, तो आप उसमें क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं और सीख सकते हैं कि कैसे डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म होता है और कैसे बनाया जाता है इसे, मतलब कैसे ड्रॉ किया जाता है और इसके सिग्निफिकेंस क्या है। तो ठीक है, चलते हैं हम अपने टॉपिक में। तो यहाँ पर मैंने सिलेक्ट किया है गेल इंडिया को, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में, जैसे यहाँ 16 मार्च 2021 से, मतलब लगभग साल भर से लेकर अभी तक, आज डेट आप देख रहे होंगे यहाँ पर 1 सितंबर 2022 है डेट। तो पिछले करीब 1 साल से ये स्टॉक काफ़ी अच्छे डब्ल्यू पैटर्न्स बनाकर और लेवल टू लेवल ही, मतलब लेवल को, हर एक लेवल को रिस्पेक्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस हिसाब से मैंने इस स्टॉक को सिलेक्ट किया है। तो देखिए, जैसे पहली बार जैसे डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म हुआ तो लगभग यही 2.0 यही लेवल माना जाता है डब्ल्यू पैटर्न में, या फिर हम इसे कहेंगे डबल बॉटम पैटर्न। तो देखिए यहाँ पर ये इसने बराबर रिस्पेक्ट किया है, मतलब एग्जैक्ट तो वही पॉइंट नहीं होता, वहाँ से मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, लेकिन वहाँ तक उसने एक्सेल हुआ है ये स्टॉक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म करके। दोबारा कुछ दिन बाद 14 तारीख, मतलब 14 जून के बाद फिर एक ऐसा डब्ल्यू पैटर्न बना। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे एक और रीज़न है, डब्ल्यू पैटर्न ही नहीं, और एक रीज़न है जो कि मैं खुद एक्सपीरियंस करता हूँ, अपनी ट्रेडिंग जर्नी मैंने एक्सपीरियंस किया है। तो डब्ल्यू पैटर्न के बाद मैं वो भी बताऊँगा आपको। तो देखो यहाँ पर भी एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म होता दिखाई दिया हमें, यहाँ से स्टॉक नीचे गिरता हुआ दिखाई दिया, फिर थोड़ा सा बाउंस हुआ, फिर रिटेस्ट होने नीचे आया और एक डब्ल्यू पैटर्न बनाता हुआ उसने बराबर अपने 2.0, लगभग 2.0 के लेवल को रिस्पेक्ट करके ही पुल बैक हुआ है। ठीक है, उसके बाद फिर से एक, अगर मैं इस वाले बड़े वाले को ना अभी गिनूँ तो एक छोटा जो ये हमारा डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ पर भी 2.0 के लेवल से देखो यहाँ से बाउंस बैक हुआ है। ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ तक एक्सेल होके ये वापस आया है। और अगर एक बड़ी बात करें बड़े वाले डब्ल्यू पैटर्न की, तो ये तो मैंने ऐसे ही ड्रॉ किया है चेक करने के लिए, फिर भी इसका सिग्निफिकेंस देखिए, यहाँ तक 2.0 जो था यहाँ तक तो नहीं आ पाया, लेकिन वहीं 25 दिन या फिर 1 महीना या इतना ड्यूरेशन और एक अगर कंसीडर करें तो फिर इसने 2.0 के लेवल को ही रिस्पेक्ट करके बाउंस बैक हुआ है। तो दोस्तों देखो, यहाँ पर ये मार्केट जो है अनसर्टेनिटी से भरा हुआ रहता है, कोई भी स्ट्रेटजी आपकी 100% वर्क नहीं करने वाली। तो मतलब हमें हर चीज़ इमेजिन ही करना होता है या फिर एक्सपेक्ट करना होता है। तो हम यहाँ पर ये एक्सपेक्ट करके चलेंगे कि जितनी बार डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म हुआ, ये स्टॉक बराबर पॉइंट टू पॉइंट रिस्पेक्ट होता है। तो उसी प्रकार से अभी फ़िलहाल अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँ इस लेवल से या फिर इस लेवल से, कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ से एक अगर डब्ल्यू पैटर्न ड्रॉ करूँ तो देखिए ये बना हमारा डबल बॉटम या फिर डब्ल्यू पैटर्न, और इसके हिसाब से हमारा 2.0 का लेवल यहाँ निकलता है। ये देखिए 2.06 या फिर ऑलमोस्ट 2.0। ठीक है, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब हुआ कि फिर से इसने एक डब्ल्यू पैटर्न बनता हुआ दिखाया है, और इसके नंबर्स के हिसाब से, इसके 2.0 के लेवल के हिसाब से हमारा जो इस बार का टारगेट बनता है वो यहाँ कहीं बनता है। मतलब ये एकदम झटके से जाएगा मैं ऐसा नहीं बोल सकता, कंसोलिडेट हो सकता है यहाँ, लेकिन अगर समझो हमारी यहाँ पर भी एंट्री हुई तो ये यहाँ तक हमें, यहाँ भी नहीं तो इसका आधा भी अगर माने तो भी देखिए 20%, 19% का रिटर्न एज ए ट्रेडर। अगर आपको 10% या फिर 8% का भी रिटर्न मिलता है तो ये मोर देन इनफ होता है एक ट्रेडर के लिए।
क्योंकि ट्रेडर जो है हमेशा स्विंग ट्रेड करते हैं, छोटी छोटी, मतलब शॉर्ट टर्म या फिर एकदम ही मोर देन शॉर्ट टर्म करते हैं, ठीक है। तो हम कहाँ थे, यहीं पर जो हमारा डब्ल्यू पैटर्न है इसका लेवल यहीं पर बनता है। तो इस हिसाब से ये स्टॉक कुछ दिनों में, मतलब आने वाले 15 से 20 दिनों में आराम से यहाँ तक, मतलब जो हमारी प्राइस है 160 ना पकड़ के हम 150 भी चले तो भी एज ए ट्रेडर हमको काफ़ी प्रॉफिट होने वाला है, ठीक है। अगर मैं स्केल लेकर गिनूँ तो देखिए 150 तक भी 10% से ऊपर जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है कि स्टॉक इसीलिए सिलेक्ट किया है मैंने क्योंकि ये पुराने लेवल्स जो थे सबको रिस्पेक्ट करता हुआ आया है अभी तक। तो शायद ही कहूँगा कि क्योंकि प्रोबेबिलिटी तो हमारी 1:3 भी नहीं होती, तो ठीक है, यहाँ पर जो हमारी प्रोबेबिलिटी है वो बहुत कम है सक्सेस होने के रेट, फिर भी हमें ट्रेड तो करना है क्योंकि हमें मार्केट में सर्वाइव करना है। तो ये एक सेफ ट्रेड है और एज अ सेफ ट्रेडर आपको अगर आपका टारगेट और स्टॉप लॉस अगर दोनों मालूम हो तो ये आपके लिए एकदम बेस्ट ट्रेड होती है। अगर मैं यहाँ पे अपनी लॉन्ग पोजीशन की दिखाऊँ आपको, तो अगर मैंने यहाँ से ट्रेड लिया और हमारा टारगेट है 150, ठीक है, ज़्यादा नहीं 150, बस 151, तो अगर हम इसे 1:2 का हमारा रेशियो हम पकड़ के चलेंगे तो देखो यहाँ कहीं हमारा यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस है, मतलब इतना ये हमारा स्टॉप लॉस है। अगर ये स्टॉक इसके नीचे आता है तो हमें एग्जिट कर जाना है, निकल जाना है, ठीक है। तो एज ए ट्रेडर आपको हर चीज़ के लिए तैयार रहना पड़ता है, लॉस हो प्रॉफिट हो, आपको हर चीज़ अपने लेवल्स के हिसाब से ही चलनी होती है, ठीक है। तो गाइस अब आते हैं हमारे दूसरे रीज़न में कि मैंने स्टॉक क्यों सिलेक्ट किया है रेदर देन डब्ल्यू पैटर्न। तो देखो यहाँ पर एज़ पर माय एक्सपीरियंस, देखो जब भी ये स्टॉक डाउनफॉल में आता है, मतलब कोई भी स्टॉक अगर हम ऐसे ट्रेंड लाइन खींचे तो डाउन ट्रेंड को तोड़ने के बाद एक बार अप जाने के बाद जब वो रिटेस्ट होता है तो उसके बाद देखो अच्छी खासी मूवमेंट, मगर यहाँ पे स्केल से नापूं, रिटेस्ट होने के बाद कहीं से भी अच्छी खासी रैली, एक 17%, देखिए 17% का रिटर्न ये स्टॉक ऐसे अच्छा खासा रिटर्न देता है, ठीक है। ये हो गया। अगर यही डाउन ट्रेंड में डबल खींचूँ यहाँ पर तो देखो ये डाउन ट्रेंड चल रहा था, जब उसने इसे तोड़ दिया तो देखो यहाँ तक, यहाँ से अगर इसे भी स्केल से नापूं तो देखिए है 12%, मोर देन 10%, और अगर कुछ दिन और होल्डिंग में होता तो देखिए और मोर देन 15% ये स्टॉक एक्सेल हुआ है। और ये सिर्फ गेल इंडिया में नहीं, ये स्ट्रेटेजी जो है डाउन ट्रेंड वाली, ये मूविंग एवरेज वाली, मूविंग एवरेज का वीडियो भी आपको मिल जाएगा, अगर मैंने बना दिया है तो यहाँ आपको आई बटन में फ्लैश होता दिखाई देगा, आप क्लिक करके वहाँ से उस मूविंग एवरेज देख सकते हैं, ठीक है। तो हमारा जो डाउन ट्रेंड था यहाँ से फिर से अगर हम डाउन ट्रेंड खींचें तो देखिए डाउन ट्रेंड तोड़ने के बाद ये फिर से स्टॉक रीटेस्ट होने आया है नीचे लेवल पर, मतलब ये हमारे लिए एक परफेक्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी है गेल इंडिया के लिए, ताकि हम अपने अच्छी खासी एक ट्रेड बिल्ड कर सकें, ठीक है। तो बस गाइज मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि गेल इंडिया को फ़िलहाल मैं रिकमेंड करूँगा बाय करने के लिए, फिर भी ट्रेड ऑन योर ओन रिस्क, मार्केट का रूल यही है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना।